नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं बड़ी बहस में हेमंत कुमार। राम नगरी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक 39 महीने में मंदिर पूरा बन जाएगा। मंदिर भव्य बने इसके लिए ट्रस्ट, वीएचपी, संघ और बीजेपी देश भर में घर घर जाकर चंदा जुटा रहे हैं। पूरी दुनिया राम मंदिर के लिए दिल खोलकर दान दे रही है। राष्ट्रपति से लेकर गांव का किसान तक हर कोई राम मंदिर निर्माण में सहयोग दे रहा है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोग राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी दलों को यह चंदा अभियान रास नहीं आ रहा। सपा और कांग्रेस पार्टी चंदा अभियान से आने वाले धन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं मुस्लिमों के चंदा देने को सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस्लाम का हवाला देकर हराम बता रहे हैं। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठता है कि क्या राम मंदिर को अभी भी सियासी नजरिए से देखा जाना सही है? क्या किसी की आस्था मजहब में बंधी हुई है? क्या एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म में आस्था नहीं रख सकता? क्या आस्था को सियासी चश्मे से देखना सही है? तो आज इसी मुद्दे को लेकर के सबसे बड़ी बहस करेंगे और बात इस बात का है कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने पर विपक्ष के सवालों और मुस्लिमों के चंदा देने पर ट्रस्ट के महासचिव ने क्या कुछ कहा, जरा आप ये भी सुनिए। मौका मिल जाता है अक्सर, क्या मौका? वो एक सवाल उठा लेते हैं कि भाई पुराने चंदे का हिसाब दिया नहीं और फिर से ये लोग चंदा मांग रहे हैं। उनको किसने रोका हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने से? इनकम टैक्स में शिकायत हो सकती है ना। हमने पुराना धन संग्रह किया था 1989 में, 8.25 करोड़ इकट्ठा हुआ था। 1989 से भारत सरकार में अब तक कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? मनमोहन सिंह को। तो आज ये बात क्यों लेके आते हैं वो फिर से? ये तो उनको पूछना होगा कि तुम्हारी जब राज्यों में और केंद्र में सरकारें थी तब तुमने ये सब क्यों नहीं किया? बहुत बढ़िया। तो ये तो उन्हीं को उत्तर देना होगा। समाज में किसी का नाम सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम 8 से 10 नाम ऐसे निकल आएंगे जो मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं, जो इस्लाम के अनुयायी हैं, जिन्होंने धन दिया है। तो राम मंदिर को लेकर के जुटाए जा रहे चंदे पर सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है और एक तरफ से ये कहा जा रहा कि पहले के चंदे का हिसाब नहीं दिया गया। उस पर जब इंडिया न्यूज ने चंपत राय से बात की तो उन्होंने यही कहा कि कितनी सरकारें 1989 के बाद में बनी हैं, क्यों नहीं आखिरकार उन सरकारों ने सवाल पूछा कि आखिरकार जो 8.25 करोड़ 1989 में उनके पास इकट्ठा हुआ था उनका हिसाब क्या है। अब जब मंदिर का निर्माण हो रहा है इस बात को उठाया जा रहा है और इस बात को लेकर के आखिरकार कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई जा रही है, यह भी उन्होंने कहा है। मुस्लिम भी मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे रहे हैं, लेकिन इस पर भी मुस्लिम समुदाय में भी, मुस्लिम धर्मगुरु में भी अलग अलग मत है, अलग अलग राय है और इसे लेकर के भी बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार क्या मंदिर निर्माण में भी सियासत ठीक है? क्या जो बयानबाजी इस वक्त हो रही है वो सही है? क्या धर्म के आधार पर किसी का एक धर्म का होकर के दूसरे धर्म में मंदिर निर्माण में या मस्जिद निर्माण में डोनेशन देना या चंदा देना गलत है? ये सियासी तरीके से इसे देखा जा रहा है। आम राय क्या है? आखिरकार इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? मंदिर निर्माण को लेकर के जब रास्ता साफ हो चुका है, जब रास्ता खुल चुका है, तो आखिरकार डोनेशन को लेकर के चंदे पर सियासत क्यों है? ये बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर के आज हम इसी पर बड़ी बहस करेंगे क्योंकि लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी का सियासी ड्रामा इसे करार दिया था। साथ ही साथ कांग्रेस के टी.एस. सिंहदेव ने चंदे का हिसाब मांगा, पुराने का भी, और दिग्विजय सिंह ने हालांकि चंदा दिया। कांग्रेस के कई नेता भी दे रहे हैं और दूसरे कांग्रेस के नेताओं का भी ये कहना है। लेकिन एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ आस्था है। आस्था और सियासत के बीच इस लकीर को आखिरकार कौन अपने सियासी इस्तेमाल करने के लिए लालायित है? क्यों आखिरकार इस पर बयानबाजी हो रही है? धर्म के आधार पर, कभी कभी किसी आधार पर। और आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। चंपत राय ने इंडिया न्यूज को कहा कि आखिर मुस्लिम भी मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं,
विपक्ष को उन्होंने जवाब दिया, कहा कि पिछली कितनी सरकारें आई, जब पिछली बार उन्होंने 1989 में चंदा मांगा था, उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारे पास 8.25 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे, और इसके बाद कितनी सरकारें आई और गई, आखिरकार उस रुपए का हिसाब क्यों नहीं मांगा, ये उन्होंने सियासत पर ही छोड़ा है। तो ये सवाल कांग्रेस के सामने भी होगा, यह सवाल बाकी की पार्टियों के सामने भी होगा। आज कांग्रेस को चंदे पर एतराज क्यों है? कांग्रेस के कई नेता जबकि चंदा भी दे रहे हैं, इसके बावजूद भी कांग्रेस के भीतर खाने से एक जो लाइन है उससे चंदे की खिलाफत की आवाज उठ रही है, उसको लेकर के अलग अलग बयानबाजी हो रही है। बीजेपी पर भी आरोप है और इसे लेकर के मजहबी बंधन कितना सही है, उचित है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या सियासत ने राम को बांट दिया है? क्या सियासत ने आस्था को बांट दिया है? और इस आस्था पर आखिरकार इस राजनीति का चश्मा क्यों है? किसको इससे फायदा होने जा रहा है, किसको इससे नुकसान है? ये सियासी आकलन आखिरकार राम मंदिर पर हमेशा क्यों सामने आ जाता है? कौन है जो सियासत से अपना बेड़ा पार करना चाह रहा है? कौन है जो भगवान के नाम पर अपना बेड़ा पार करना चाह रहा है या जिन्होंने पार किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल आस्था का भी है कि इस देश में किसी से जबरदस्ती तो नहीं की जा रही कि चंदा दिया जाए। अगर कोई अपने मन से दे रहा है तो उस पर क्यों पूछा जा रहा है कि क्यों दिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? तो यह भी एक सवाल है। अब सियासत में अलग अलग तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज इस पर हम बात करेंगे। बीजेपी के चंदा अभियान का विरोध किया जा रहा है। एक सुर इस बात को लेकर के भी है कि बीजेपी का ये सियासी ड्रामा है चंदे के नाम पर, ये अखिलेश यादव ने कहा और बाकी के नेताओं के बयान भी हैं। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस चंदे का हिसाब मांगा है। अब आखिरकार सियासी चश्मे से इसे देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है और यह कितना महत्वपूर्ण है कि आखिरकार राम मंदिर को लेकर के इस तरह की बयानबाजी हो रही है। यह बयानबाजी पर विराम आखिर कैसे लगेगा? क्या सियासत मंदिर में भी अपना फायदा तलाशने की कोशिश कर रही है? यह कितना सही है कि एक चंदे को, एक मंदिर निर्माण के चंदे को मजहबी तौर पर बांध देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इकरा अनवर खान जो चंदा देने वाली छात्रा हैं, उससे भी हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन आखिरकार मुस्लिम समुदाय के भीतर चंदे को लेकर के जो बयानबाजी है वो भी तेज होती जा रही है। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। नरेश बिंदल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमल खान है, प्रवक्ता AIMIM के, और साथ ही साथ इकरा अनवर खान है, चंदा देने वाली छात्रा, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बाबा लोकेश दास है, धर्मगुरु, हमारे साथ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले तुम्हें आप ही से करना चाहता हूं, नरेंद्र बिंदल साहब, कि आखिरकार कितना जायज है, कितना सही है कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के चंदे पर जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है, क्या इसे हम राजनीति के चश्मे से हम इसे देखें, ये जरूरी है? देखिए, भारत वो भूमि है जहां उठते ही सब राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, और जब इस संसार से हम विदा होते हैं तब भी बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। भारत के कण कण में राम विराजमान है और यहाँ रहने वाला, यहाँ पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति भगवान राम को मानता है, भगवान राम की इज्जत करता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध, सभी राम को मानते हैं और सभी खुले मन से भगवान राम के इस जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए चंदा देने को उत्सुक हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हिंदू धर्म को मानने वाले भगवान राम के सारी कभी राम के भक्त हमारे घर चंदा लेने आए और उसके लिए दिल खोल कर चंदा देना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है और सब धर्म के लोग, सब धर्मावलंबी, क्योंकि यहाँ रहने वाले चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, उनके पूर्वज भगवान राम थे, उनके ये सब भगवान राम के वंशज हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उन्होंने अपने बाप दादा नहीं बदले, इसलिए उनको राम के लिए, भगवान राम के मंदिर के लिए दिल खोल कर चंदा देना चाहिए और इसमें किसी राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अजमल खान साहब, क्या किसी की आस्था को हम मजहबी तौर पर देखें, ऐसा जरूरी है, या उस पर मजहब की पाबंदी क्यों है? देखिए, लोगों की अलग अलग आस्थाएं हैं, इसमें मजहबी तौर पे देखने का क्या सवाल है? आप
तो जो लोग फतवे की बात कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पर अगर मुसलमान चंदा दे रहा है वो गलत है, उनको क्या संदेश देंगे फिर आप? देखिए फतवा क्या है, फतवा रूलिंग है लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ वेरियस कोर्ट्स की रूलिंग होती है। फतवे में फर्क ये है कि वहाँ कोई इम्प्लीमेंटिंग पावर नहीं है। अब जिसकी जो समझ है वो बोल रहा है, इसमें कौन सी बात? लेकिन आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि कोई भी किसी भी मजहब का हो, किसी भी मजहब में अपना दान दे सकता है, अपनी इच्छा अनुसार सहयोग कर सकता है? क्योंकि शफीकुर रहमान ने कहा कि हमारे इस्लाम में यह हराम है कि कोई मंदिर के लिए दान दे दे, चंदा दे दे। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं, शफीकुर रहमान को आप राजनीतिक समझते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता समझते हैं, या कोई इस्लामिक लॉ पे अथॉरिटी समझते हैं कि वो बताएंगे क्या प्रोहिबिटेड है इस्लाम में, क्या अलाउड है? ये एक दूसरा सवाल है, दूसरी फील्ड का सवाल है, ये एक जूरिस्प्रूडेंस का सवाल है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का सवाल है। अब आपने अभी अखिलेश यादव का बयान सुनाया था, तो जाहिर है ये एक जो राम मंदिर का इशू है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक इशू रहा है पिछले 30 सालों से। इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता ना, इसमें बहुत तरह की राजनीति हुई। तो अगर राजनीतिक लोग इस पे कोई बयान दे रहे हैं तो उनका अपना राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन खान साहब, इसलिए ये सवाल कर रहा हूं कि कुछ लोग मुस्लिम धर्म की आड़ में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस्लाम में क्या ये हराम है कि कोई मंदिर के लिए चंदा दे दे, या कोई हिंदू मस्जिद के लिए चंदा दे दे? मुस्लिम धर्म की आड़ में नहीं बयानबाजी कर, ये गलत है? मुस्लिम धर्म की आड़ में नहीं बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से। ये हमेशा होगा भाई। आप इसको गलत मानते हैं? किस चीज को गलत मानते हैं? अगर कोई ये कहता है कि हमारे धर्म में ये हराम है चंदा देना, इसको गलत मानते हैं? देखिए, खंडन करते हैं इसका? देखिए यहाँ आप इस्लाम के मानने वालों में हिंदुस्तान में देखते होंगे कि कितने सेक्ट्स हैं, कितने तरह के लोग हैं। तो अब वो किस सेक्ट के हैं, क्या मानने वाले लोग हैं, ये अलग बात है। कोई जनरलाइज नहीं किया जा सकता ना। आप हिंदुओं में देखिए तरह तरह के लोग हैं, तो अलग अलग देवी देवताओं के मानने वाले लोग हैं। कोई धार्मिक आस्था है, उसकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, इस पर आपका नजरिया क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। किस पर? फिर से सवाल दोहराइए। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में मंदिर के लिए चंदा देना हराम है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका नजरिया क्या है? देखिए, आपने दो सवाल को इंटरमिंगल कर दिया। एक तो ये है कि इस्लाम में ये हराम है या नहीं, और दूसरा ये है कि हमारा पर्सनल नजरिया क्या है। दोनों बता दीजिए सर। जहां तक मैं जानता हूं इस्लाम को जानता हूं, कुरान में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 सूरह आराफ के नाम से जाना जाता है। उसकी 1 से लेके 32-33 तक जो वर्सेज हैं, उन्होंने हराम हलाल को डील किया, और उसमें यह सब्जेक्ट नहीं है। तो लिहाजा ये सवाल हो जाएगा जूरिस्प्रूडेंस का, डेरिवेशन ऑफ लॉ का। हम एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर तमाम धर्म और मान्यताओं के रहने वाले लोग हैं। तो लिहाजा ये जो हम स्टेट में रह रहे हैं उससे डिसाइड होगा, इसमें इस्लाम का कहां से आ जाएगा। जी, तो आपका व्यक्तिगत मानना यह है कि कोई किसी को चंदा दे, किसी को आस्था के आधार पर मंदिर के निर्माण में सहयोग करे, ये गलत नहीं है? आपकी पार्टी भी यही मानती है? नहीं, किसी भी चीज के लिए चंदा दे तो चंदा देने में क्या गलती है भाई? हमें तो कोई गलती समझ नहीं आती। ठीक है, ठीक है। बाबा लोकेश दास जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए आस्था पर यह सियासी चश्मा क्यों है, कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, और आप इन्हें किससे देख रहे हैं? लोकेश दास जी। नहीं, ये मुद्दा पहले ही इन्होंने राजनीतिकरण, ये उसी पार्टी के लोग हैं ये खान जी, ये उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही पार्टी के लोग हैं। वैसे राज्य में सरकार योगी सरकार है, केंद्र में सरकार मोदी सरकार है। यदि मंदिर बनना हो तो वो यदि मंदिर सरकारें भी बना सकते हैं, लेकिन भगवान राम के प्रति सबकी आस्था है, इसलिए हम कोई भी राम भक्त ऐसा ना रह जाए जो अपने तन मन धन से सहयोग ना कर पाए। इसलिए देश के हर व्यक्ति के यहाँ पहुंचा जा रहा है जो राम को मानने वाले लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं। और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने अभी डीएम के पास जाकर एक पत्र लिखा है कि हमारे मोहल्ले में
जो भी ये जो चंदा मांगने वाले जो विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं आएंगे, ये बताएंगे ये हमारा देश है, हमारा देश है, हम कहां पर जाएंगे कहां नहीं जाएंगे ये बताएंगे हमें। अरे हम तो इसलिए जा रहे हैं, ना जाने हमारे कौन अब्दुल कलाम मिल जाए उस गली में, ना जाने कौन रस खान मिल जाए उस गली में जिनके भगवान के प्रति आस्था थी। हम किसी के प्रति थोप नहीं रहे हैं, जिसका जितना भाव है, जिसका भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो उतना अपना सहयोग करे। किसी भी पार्टी के प्रति, किसी भी व्यक्ति से हमने बोला नहीं है कि हमें चंदा चाहिए, हम सिर्फ सबसे निवेदन करेंगे, वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, पर किसी विशेष व्यक्ति से नहीं बोला है साहब जी। लोकेश दास जी, मैं आपके लेकिन पास इन पार्टी ने हमेशा जी, राजनीति की है, ये वही। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इकरा अनवर खान हैं, जिन्होंने 11,000 रुपए का चंदा दिया राम मंदिर के निर्माण के लिए। इकरा, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। इकरा, आप मुझे सुन रही हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी बताइए, आपने चंदा दिया, किसी ने आपको प्रोत्साहित किया इस बात के लिए या मन से आपने ये निर्णय लिया? और उसके बाद क्या किसी तरह की और प्रतिक्रियाएं मिली? किसी ने कोई धमकाया, किसी ने कहा कि ये गलत किया? आप हम सब जानते हैं, आप हमारे पूरे देश तो हम और मेरे घर वालों और अब तक आज तो कोई डेट नहीं आई, और अगर तो इकरा की आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं वापस से आऊंगा इकरा आपके पास, तब तक आपकी आवाज ठीक हो जाए। लेकिन नरेंद्र जी, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी सियासी ड्रामा कर रही है राम मंदिर के निर्माण पर चंदे को लेकर के। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज का, पूरे भारतवर्ष का विषय है। राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए चंदा एकत्रित करना, इसमें अगर कांग्रेस वाले आए, समाजवादी वाले आए तो हम उनके लिए रोकते नहीं है उनको, वो सब लगे, आराध्य हैं। भगवान हमारे भारत के कण कण में विराजमान है, उस भगवान के जन्मभूमि पे अगर भव्य मंदिर बन रहा है तो उसमें सारे भारत को लगना चाहिए, भारत के हर वासी को लगना चाहिए, और हम स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त और भी दल, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, बसपा के हो, सभी आए और सब चंदा दे, खुलकर चंदा दे। और हम तो चाहते हैं कोई भी घर भगवान राम के इस निर्माण, जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से अछूता न रहे, इसलिए हम जा रहे हैं घर घर और चंदा मांग रहे हैं। हम केवल 10 रुपए का चंदा, 100 रुपए का चंदा, 1000 रुपए का चंदा ये मांग रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। नहीं तो भगवान के राम मंदिर के लिए चंदा देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं प्रत्येक घर इसमें जुड़े, हर मजहब का व्यक्ति इसमें जुड़े, ताकि एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हो, एक राष्ट्र का निर्माण हो, एक राष्ट्र की एकता का निर्माण हो भगवान राम के जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण से। जी, लेकिन अजमल खान साहब ने अभी कहा, आपने सुना कि उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने इसको सियासी फायदे के लिए मंदिर को इस्तेमाल किया। उस पर मैं आता हूं, लेकिन एक बार इकरा हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई हैं। इकरा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपने 11,000 रुपए का चंदा मंदिर निर्माण के लिए दिया। आप तो मुस्लिम हैं, क्यों दिया आपने चंदा? मैंने इसलिए दिया कि जब आप जानते हैं कि जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो छोटी छोटी खिलाड़ियों ने भी अपना सहयोग दिया था, है ना। तो उसी चीज के रहते हुए जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, ये बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है और बहुत सालों के संघर्षों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद ये बन रहा है, तो उसी में सहयोग दिया है। लेकिन इकरा, जब आपने चंदा दिया उसके बाद आसपास के लोगों ने या किसी और ने आपको कहा कि ये गलत किया? देखिए, जब आप अच्छा काम करने जाते हैं ना तो गलत बोलने वाले 100 होते हैं, अगर आप करेंगे तो आप कभी अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन दरअसल फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि इस पर देखिए इतनी सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी एक राजनीतिक दल के नेता ने कहा, और समाजवादी पार्टी के नेता जिनका मैं नाम ले रहा था, उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये हराम है। देखिए, वो उनकी, देखिए ये हमारे मजहब में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा। ये उनकी सोच दर्शाती, ये चीज उनकी सोच बताती है कि वो ये कह रहे हैं कि हराम है, कहाँ लिखा है, हमें बताए ना।
तो आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखती हैं इकरा। और एक सवाल इस बात को लेकर के भी है, मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। क्या चंदा देने के बाद किसी ने आपको कहा कि ये गलत किया, या किसी तरह का कोई दबाव किसी ने डाला आप पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डाला। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, उनको क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए बड़ा संदेश है कि ये जो देश है ना, ये देश हम सबका है। राम से राष्ट्र है, राष्ट्र से राम। उत्तर प्रदेश में भी एक राजनीतिक दल के नेता ने कहा और समाजवादी पार्टी के नेता। तो मैं इकरा के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि देखिए उनकी आवाज अभी ठीक तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अजमल खान साहब, जो कि नरेंद्र बिंदल ने कहा कि देखिए ये भारत, और आपने भी उस बात का जिक्र किया था, जब हम सर्वधर्म समभाव की भावना वाले देश में रह रहे हैं, फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों है? जिनकी बयानबाजी उनसे पूछिए ना, हम कैसे बता सकते हैं वो बयानबाजी। मैंने तो आपको साफ कहा, ये वो इशू है जिसपे सबसे बड़ी राजनीति इस देश में हुई है, और इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो इस इशू के सबसे बड़े अलंबरदार थे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी अपनी किताब है माई कंट्री माई लाइफ, उसमें सारे प्रसंग को उन्होंने डिटेल से लिखा। उसमें उस बात की तरफ इशारा किया कि जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बीबी सिंह के साहब के साथ जो बात हुई है, जो बात कही है, तो ये राजनीतिक विषय रहा है। इसमें कौन सी बात है? इसमें दोनों तरफ राजनीति हुई है। ये भारतीय जनता दल इसी एक इशू पे, भारतीय जनता पार्टी इसी एक इशू को लेके 2 से 303 तक पहुंची है। इससे थोड़ी इनकार किया जा सकता है। आपको लगता है कि बीजेपी इस इशू से 300 सीट तक पहुंच गई? हमें नहीं लगता। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी किताब में सारी बातें लिखी हैं और लोग जानते हैं। इसमें सिर्फ हमारे लगने ना लगने थोड़ी होता है। तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी राजनीति कर रही है। नरेंद्र बिंदल जी, देखिए, जो इसको बीजेपी के तस्मे से देख रहे हैं, उनकी सोच में, उनकी दृष्टि में दोष है। ये भारतीय जनता पार्टी का अकेले का विषय नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू समाज का विषय है, पूरे भारत का विषय है। राम हम सबके पूर्वज हैं। राम कब हुए थे? त्रेता युग में राम हुए थे, उसके बाद द्वापर युग आया, उसके बाद ये कलयुग आया। और ये दूसरे धर्म के लोग अगर कोई अरे त्रेता युग से कब था? कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है भाई। क्यों नहीं है साइंटिफिक प्रूफ? आज राम सेतु के ऊपर भी सवाल उठा था, राम सेतु को भी साइंटिफिक नहीं कहा गया था। अरे 13 लाख 800 हजार करोड़ साल पहले आप बता दीजिए कौन सी दुनिया थी, क्या था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। मैं खुद गया हूँ, मैंने पूरे भारत की यात्रा की है। तो कहते रहिए आप, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? आपकी आस्था है, आप कहते रहिए। आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। क्यों नहीं है? सरयू नदी आज वही है, अयोध्या वही है, सारा जनकपुर वही है, श्रीलंका वही है, सब कुछ वही है। जो भगवान रामायण में जो अब आप हमें यह कहने में मजबूर न करिए कि हाँ हिंदुस्तान में 300 तरह की राम कथाएं और रामायण प्रचलित है, जहां पर चीजों का भी अलग अलग विवरण है। लेकिन आपकी आस्था है, उस आस्था का सम्मान है। सब विवरण सही है, रामायण सही है, राम सत्य है और अटूट सत्य है। ये भगवान राम भारत के कण में विराजमान है। हर चीज जो रामायण में वर्णित है वो उस भूमि पर विराजमान है। इसलिए राम को कोई काल्पनिक कहेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदू समाज। लेकिन बिंदल साहब यह आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं कि आप हिसाब नहीं दे रहे हैं। पहले भी चंदा लिया था, उसका कोई हिसाब नहीं, अभी फिर से चंदा ले रहे हैं, उसका भी हिसाब नहीं। पूरा हिसाब पुराना भी है और आगे भी रहेगा। और ये पूरी पारदर्शिता से जो चंदा लोग इकट्ठा कर रहे हैं, 24 घंटे में बैंक में जमा कराया जा रहा है एक पैसा। कोई हर एक पैसे का हिसाब है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और वो नहीं है, इसमें पूरा हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ का एक रुपए का हिसाब कोई भी देख सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी हिसाब मांगा आपसे और कहा कि 1989 में जब आपने उस वक्त चंदा लिया था, ना उसका कोई हिसाब दिया जा रहा, पारदर्शिता ना आज का। अब मुझे नहीं, और ये भी कहा कि पहले का हिसाब दीजिए। कांग्रेस पहले अपने कर्मों का हिसाब दे। कांग्रेस के पास, कांग्रेस को कोई सवाल नहीं बनता कांग्रेस का कि भाई वो राम जन्मभूमि के चंदे का हिसाब मांगे। राम जन्मभूमि के चंदे का हिसाब पूरी पारदर्शिता से रखा जा रहा है। पूरे साफ सुथरा हिसाब है, बिल्कुल पुराना भी है, नया भी है, जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा। जी, मैं आऊंगा। अजमल खान साहब ने जो सवाल उठाए उस पर मैं वापस से आऊंगा आपके पास। लेकिन लोकेश दास जी, आप ये बताइए कि धर्म के आधार पर, किसी भी धर्म में
क्या इस बात का जिक्र है कि दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करना चाहिए? किसी भी धर्म में इस बात को कहा गया है कि दूसरे के धर्म को आप प्रोत्साहित मत कीजिए या दूसरे के धर्म का नाश करने की कोशिश कीजिए। फिर अगर ऐसा नहीं है तो क्यों इस तरह के सवाल उठते हैं? इनके पीछे क्या आपको लगता है कि क्या है? धर्म तो देखिए, जो एक धर्म मैं आपको बता दूं, धर्म और मजहब में क्या फर्क। धर्म सिर्फ सनातन धर्म है, जो सनातन चला रहा है वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये धर्म है। बाकी सब मजहब है जो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा चलाया गया है, चाहे वो कोई भी मजहब हो। लेकिन धर्म सिर्फ देश में एक है, जिसके जो हमारे शास्त्रों में लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखता है। जो धर्म हमारा वो धर्म है। जब ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगते हैं तभी हम प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व को हम अपना मानते हैं। सर्व कृण्वन्तो विश्व मार्यम वाली भावना हम रखते हैं। और यदि कोई मजहब भी किसी धर्म के प्रति यदि उसे आहत, उसको पीड़ा पहुंचाने का कष्ट करता है तो वो धर्म या मजहब नहीं हो सकता। जी, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि उनके धर्म में हराम है हिंदू धर्म के मंदिर के लिए चंदा देना। कुछ लोग कह रहे हैं, इस बात के भी आरोप लग रहे हैं कि पहले भी चंदा मांगा, उसका हिसाब नहीं दिया, फिर से चंदा मांग रहे हैं। ये एक राजनीतिक तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये उस पार्टी के लोग हिसाब मांग रहे हैं। इन पार्टी के लोगों से हिसाब तो हिंदू समाज लेगा। इन्होंने राम भक्तों के ऊपर जो गोलियां चलाई थी ना, आज भी खून के आंसू निकलते हमारे। अभी तो सिर्फ राम मंदिर बना है, अभी तो मथुरा काशी बाकी है। इनको हिसाब देंगे, इनको हिसाब लेना है तो जाओ अयोध्या जाकर एक एक ईंट से आवाज निकलेगी भारत माता की जय, वहां से आवाज निकलेगी जय श्री राम। तुम्हें हिसाब देंगे हम? ये कौन होते हिसाब मांगने वाले? नहीं खान साहब, किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? खान साहब जो नरेंद्र बिंदल कह रहे हैं, खान साहब जो नरेंद्र बिंदल कह रहे हैं, पूरा देश लूट लिया। जो नरेंद्र बिंदल कह रहे हैं कि राम जो है वो सर्वव्यापी है, सबका ये धर्म बनता है अपने आप में ही कि भगवान राम का अगर मंदिर बन रहा है तो उसके लिए सहयोग की राशि दें। देखिए, उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया। मैंने पहले ही कहा ना, आस्थाएं, यहाँ पे बहुत सारी आस्थाओं के मानने वाले लोग हैं जी, और सबकी आस्था का सम्मान है, यही हमारा देश है। अब उन्होंने तो बहुत सारी बात कह दी, बहुत सारी बातें धर्मगुरु होकर राजनीतिक कर दी, तो उनकी बात पे मेरा कोई कमेंट ना इनवाइट करिए। अपनी अपनी आस्थाएं हैं, लोगों को अपनी आस्थाओं को परवान चढ़ाने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बयान भी लगातार इसके खिलाफ ही आते रहे हैं। कौन सा बयान खिलाफ आया? असदुद्दीन मंदिर ओवैसी के नाम निर्माण ले को लेने लेकर थोड़ी ना खिलाफ हो। बयान मंदिर निर्माण को लेकर के बताइए, असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान है वो आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि धर्म का सबका सम्मान होना चाहिए। और अरे आप एक बता दीजिए ना, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप एक बताइए कौन सा बयान है, उसका मैं जवाब देता हूं। बहुत सारे बयान है सर, बहुत सारे बयान है। तो मैं एक बयान नहीं है ना, बहुत सारे बयान है असदुद्दीन ओवैसी के। तो नरेंद्र बिंदल क्या जो अजमल खान साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी तो हमेशा से सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी रही है। असल में कुछ लोगों ने हिंदुओं को छोटा दिखाने की, नीचा दिखाने की, हिंदुओं को तुच्छ दिखाने की एक प्रवृत्ति आ गई है और वो अंग्रेजों के, मुगलों से और अंग्रेजों के बाद आई है। लेकिन आज हिंदू जागृत हो चुका है और हिंदू अपने आप को पुनः विश्व गुरु का साबित करने के लिए जुटा हुआ है। और भगवान राम इन सबके भी पूर्वज हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। वो अपनी पीढ़ियों का नाम गिनाएं, 7-8 पीढ़ी के बाद उनके बाप दादा भी हिंदू धर्म के मिल जाएंगे। और ये उनको सोचना चाहिए कि भगवान राम के मंदिर के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। वो उनके पूर्वजों का मंदिर है। भगवान राम हम सबके पूर्वज हैं। इस हिंदू धर्म, हिंदू समाज
ना देना, ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट मानना, संविधान को मानना। इनको याद दिलाना चाहूंगा, जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने वहां जाकर पूजा अर्चना की थी। और जो लोग संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा हम मानेंगे, संविधान नहीं आया था उस टाइम, संविधान नहीं आया तो थोड़ा हिस्टोरिकली जान लीजिए चीजों को। 1948 की घटना का जिक्र कर रहे हैं, संविधान नहीं आया था, उस पर लिख लिया करिए, हवाई मत छोड़िए। आज तो संविधान है, आज क्यों नहीं मान रहे? आज राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का विरोध क्यों कर रहे हो? और क्यों किसान आंदोलन की आड़ में आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है? कौन विरोध कर रहा है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें वो कही जा रही, अच्छी बातें भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी वो पार्टी है जो इस इशू को लेकर हुकूमत में आई, इससे क्या इनकार है? दो सीटें लेकर मुंह छिपाते थे, यही राम मंदिर नारे लगा के जातिवादी धर्म के नाम पर डिफरेंस पैदा करके यहाँ तक पहुंचे हो। अभी चंदा मांग रहे हो, चंदा कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे मांग सकती? अपनी पर्सनल कैपेसिटी मांगो ना, बीजेपी के नाम से चंदा क्यों मांग रहे हो? मुरादाबाद में मुकदमा हुआ, FIR हुई, वो चंदा मांगने वाले लोग कौन थे बताओ? अगर पब्लिक बनी लोगे तो पब्लिक सवाल पूछेगी, इसमें कौन सी बात? लोगों से पैसा लोगे, लोग सवाल पूछेंगे। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? जवाब दीजिए, जवाब बात दीजिए। रख रहा हूँ, अपनी बात रखिए। आप हम चंदा मांग रहे हैं, आपसे जबरदस्ती नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं हमारा कोई घर छूट ना जाए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना कि हम संविधान मानने वाले हैं नहीं, पर्सनल बातें मत करिए आप। नहीं, अजमल खान साहब एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए ना, उनकी बात भी सुन लीजिए। इस देश में राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर बने, इसलिए चंदा मांग रहे हैं। हर एक भारतवासी इस राम मंदिर से जुड़े, इसलिए चंदा मांग रहे हैं। और आपको दिक्कत हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं मांग रही, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र चंदा मांग रहा है। पॉलिटिकल पार्टी सब जुड़े हैं इसमें। अगर भारतीय जनता पार्टी साथ घूम रही है उनके, आप भी घूमिए ना जी, आपको कौन मना करता है? हम कांग्रेस वालों को मना नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी वालों को मना नहीं कर रहे। पार्टी के लोग जाए चंदा मांगे। इंदौर में कांग्रेस ने मांगा ना चंदा, ऑनलाइन चंदा देने की बात की, दीजिए ना ऑनलाइन चंदा, कौन मना करता है आपको? लेकिन आपने तो विरोध करना है भारत की हर चीज का, संविधान का विरोध करना है। आप कहीं बैठ जाओगे धरने पे और तरीके से कोर्ट ने बोल दिया कि ये धरने से संविधान आपसे नहीं समझना है, चलिए जितना संविधान का ज्ञान आपको है वो लग रहा है। हाँ बोलिए, आप संविधान पे ज्यादा ज्ञान है। लोकेश दास जी, आखिरकार मंदिर निर्माण से दर्द किसको हो रहा है, परेशानी किसको हो रही है? यदि अभी ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी पार्टी सहयोग कर रही है, तो मैं तो कहता हूं सब पार्टी को आना चाहिए साथ में। यदि सब पार्टी को मिलकर सहयोग करना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि इस सब कांग्रेस को भी आह्वान करना चाहिए, हमारे देश के जितने कार्यकर्ता है इसमें सहयोग करें। समाजवादी पार्टी को भी बोलना चाहिए, जितने हमारे देश के कार्यकर्ता है। लेकिन ये तब आह्वान करते हैं अपने कार्यकर्ता को जब देश में दंगे करने होते हैं। अरे अब आह्वान करो। मैं बीजेपी पार्टी ये वही पार्टी है जो राम जन्मभूमि के लिए लड़ी थी, और हिंदुओं का समझ लेना चाहिए, हमारी जो पार्टी है जो हमारे देश का हित सोच सकती है वो केवल बीजेपी पार्टी है, जो राम भक्तों के घर घर तक पहुंच रही है। और मैं कह देना चाहता हूं, अपनी पार्टी की पहचान करो सब हिंदुओं, और हिंदुओं को मैं कह देना चाहता हूं ये वही पार्टी है जब तांडव जैसी मूवी में भगवानों का अपमान किया जाता है तो सामने बीजेपी पार्टी आती है, और किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके वोट कट जाएंगे। ये सियासत मचाते इस देश में, ये सियासत करने के लिए आए हैं, सियासत के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे बीजेपी पार्टी चंदा मांग रही है तो आप अपने कार्यकर्ता को आह्वान करो। आप चुनाव में तो आह्वान करते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी ये देश से दुकान पर मैं भी कर गया, सब बीजेपी या कोई भी सब बच्चे लगे हुए थे, एक दुकानदार के पास जाकर, सब्जी वाले के पास जाकर उनसे चंदा मांग रहे हैं। लोकेश दास जी, बीजेपी तो कह रही है कि हम पार्टी के तौर पर चंदा नहीं मांग रहे हैं। हाँ जी। हाँ, ये तो सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि सब इसमें दिल खोल करके दान दें। वही कह रहा ना, यदि ये व्यक्ति कह रहे हैं अभी सामने बैठे थे कि बीजेपी पार्टी ऐसा कर रही है। ये अजमल खान साहब है, MIM के प्रवक्ता हैं। अच्छा, उनके प्रवक्ता ये कह रहे थे, तो मैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं अजमल खान। बार बार कहते हैं, एक जब सीए NRC आता है तो ये कहता है हम हिंदुस्तान मुसलमान है, या भी हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो ये राम मंदिर तो हिंदुस्तान का है, ये मंदिर भगवान राम का है,
तो आप सबको सहयोग करना चाहिए। इस बात से आपको पीड़ा क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। खान आप साहब, तो हिंदुस्तानी मुसलमान है। खान साहब इस बात का जवाब दीजिए। जब आया था तब तो आप खान बोल रहे थे साहब, सब। जो सवाल नरेंद्र जवाब बिंदल ने देगा उठाए ना हैं और जो सवाल बाबा लोकेश दास उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो इन लोगों को पीड़ा तलाश करने की आदत है, हमें कोई पीड़ा नहीं है। मैंने संवैधानिक बात करी। इस मुल्क में संविधान में सारी आस्थाएं बराबर हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी धर्म विशेष के लिए चंदा मांगे, ये गलत है, संवैधानिक तौर से गलत है। बाकी इनकी मर्जी है, जो चाहे करे। अगर ये गलत काम करना चाहते, मैंने बताया ना, अभी अखबारों में निकला था, मुरादाबाद में बीजेपी के कुछ लोग अरेस्ट हुए चंदा मांगने के लिए। नंबर एक बात ये हुई। नंबर दूसरी बात ये हुई कि जब पब्लिक फंड इकट्ठा होगा, जो लोग पैसा देंगे उनको ऑटोमेटिक राइट मिलता है भाई, नेचुरली। किसी काम के लिए पैसा दे, मंदिर मस्जिद किसी और काम के लिए, पब्लिक फंक्शन के लिए पैसा दे, उनको नेचुरली ये राइट उठता है कि उसका हिसाब ले। इसमें कौन सी बात। बिंदल साहब, अजमल खान जी कह रहे हैं कि जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको हिसाब देने का राइट है। आप हम कॉन्स्टिट्यूशन के हाँ, ये हिसाब हमेशा से सार्वजनिक रहा है। राम मंदिर के आप लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, यह विषय आस्था का विषय है। यह विषय आस्था का विषय है। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन मत लाइए। यदि कॉन्स्टिट्यूशन मत लाइए बार बार, यह आस्था का विषय है। और आपकी हिंदुस्तान के प्रति, राम के प्रति क्या आस्था है वो दर्शाता है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन भाई, कंट्री चल रहा है, उसी में आस्था है भाई। हाँ, बिंदल साहब इस बात का जवाब दीजिए। जो सवाल अजमल खान ने उठाए हैं, लोकेश दास जी के पास फिर से जाऊंगा जी। कॉन्स्टिट्यूशन की आस्था इनकी बार बार दिखाई देती है। जब संसद ने जो कानून पास किया है, सीएए के विरोध में सड़क नापते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भाईचारा दिखाते हैं, और जब वही कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि संसद में जो कानून पास हो उसका भी सड़कों पर विरोध हो सकता है। अगर आप ये नहीं जानते बेसिक्स, अगर आप नहीं जानते डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स, तो ये आपका मसला है। कानून बनने के सड़कों पर विरोध हो सकता है, आप विरोध करेंगे। कानून सड़कों पर विरोध हो सकता है, लेकिन तुम तो देश को जलाने वाले लोग हो। आप केवल इस्लाम की बात करते हैं, आप एक पंथ की बात करते हैं, आप भारत की बात नहीं करते, भारत के संविधान की बात नहीं करते। हमने एक बार भी इस्लाम का नाम नहीं लिया। ये आपका जो बायस माइंड है ना, वो बोल रहा है, यही आपने किया है हमेशा। हमने तो इस्लाम का नाम नहीं लिया, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि संविधान में पारित कानून की जनता मुखालफत कर सकती है जो उसके खिलाफ हो। इसमें कौन सी बात। क्यों विरोध करते हो? केवल आप अपने पंथ के लिए, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आपने बांग्लादेश में नहीं बसाया, उनको हमारी समझ में जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम भारतीयता की बात करते हैं, तमाम भारतीयों की बात करते हैं, तो फिर एक तरफ मस्जिद भी तो बन रही है, उसके लिए तो आप चंदा अभियान उसके लिए भी चलाएंगे। अगर मस्जिद वाले चंदा मांगेंगे, हम उसके लिए भी चंदा देंगे। नहीं, आप चंदा अभियान चलाएंगे, मस्जिद के लिए अभियान चलाएंगे, चंदा हम देंगे, हम चलाएंगे। जिनको चलाना होगा चलाएंगे, हम नहीं चलाते। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं खान साहब, मैं बिंदल साहब से पूछ रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी अगर सर्वधर्म संभाव की बात करती है, मंदिर निर्माण के चंदे की बात की जा रही है, दूसरी तरफ मस्जिद भी बन रही है, उस मस्जिद के लिए भी आप चंदा मांगेंगे? चर्च के लिए भी चंदा दिया है, मंदिर के लिए भी चंदा दिया है। भारत ने कभी नहीं देखा कि ये चर्च बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। सारी मज़ारों पे हिंदू समाज जाके झुकता है। आज अजमेर शरीफ में जाइए, 85% हिंदू वहां जाके पूजा करता है। ये भारत के लोगों की परंपरा ही नहीं है कि एक धर्म में भारत कहता है। अब ये 85% जाके पूजा करता है, राष्ट्रपति जी को और उनकी बेगम को नहीं जाने दिया। आप ये लंबी लंबी बातें मत करिए। कहां? लोकेश दास जी, अजमल खान साहब सवाल उठा रहे हैं। लोकेश दास जी। हाँ जी, हाँ जी। अजमल खान साहब सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि हम तो मस्जिद को भी चंदा देंगे और मंदिर को भी देंगे। तो देंगे चंदा, उसमें क्या है? हम तो देश के हर मजहब को मानने वाले लोग हैं, हम देंगे, उसमें क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः के सूत्र को हरदस करने वाले लोग हैं। पूरा विश्व हमारा है। हम कण कण में राम को देखते हैं, वैसे भी राम के वंशज है। हम तो कण कण में राम देखते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उनको आह्वान करता हूं, भी भेदभाव हरिद्वार आइए,
लेकिन अजमल खान साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की पत्नी यानी कि उनकी बेगम के साथ भी मंदिर में भेदभाव, फिर ये कैसा संभव है? लोकेश दास जी, मुझे इस विषय का ज्यादा पता मुझे इस विषय का संज्ञान में नहीं है जी। नरेंद्र बिंदल साहब, आप इसका जवाब देंगे जो अजमल खान साहब ने सवाल उठाया? हाँ जी, मैं बोलता हूँ। आप इसका जवाब देंगे? वो कह रहे हैं राष्ट्रपति की बेगम के साथ भी अगर मंदिर में भेदभाव होता है, और आप संभाव की बात करें, किस संभाव की बात कर रहे हैं? संविधान और आस्था का विचार है। कुछ मंदिरों में केवल हिंदुओं का प्रवेश है, अन्य धर्मावलंबियों का प्रवेश वर्जित है। उस मंदिरों में राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर गैर मजहब का है, वहाँ गैर हिंदू को प्रवेश वर्जित है। ऐसे मंदिरों में प्रवेश से वर्जित कर दिया होगा। ये आस्था का विषय उनकी। लेकिन संविधान की बात करते हो, फिर आस्था को, अगर आस्था और संविधान की बात करोगे तो दोनों अलग अलग विषय हैं। और संविधान की बात करो तो रोहिंग्या सारे संसार के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं पाकिस्तान जाते, क्यों नहीं महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी का धर्म मजहब जो समझते हो बता दीजिए, उन्हीं की वाइफ को प्रबंधित किया गया था। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। इस वक्त हमारे साथ मसूद साहब जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। मसूद साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी, सवाल इस बात को लेकर के कि देखिए, आस्था पर मजहब की दीवार कितनी उचित है कि अगर कोई मुस्लिम चंदा दे दे तो कोई कह दे कि धर्म के आधार पर ये चंदा नहीं देना चाहिए मंदिर निर्माण में एक मुस्लिम को। देखिए हेमंत जी, ऐसा है, जहाँ तक मुसलमानों को चंदा देने का सवाल है जी, तो ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर एकेश्वरवाद है, वहाँ पर मूर्ति पूजा जायज नहीं होती। तो किसी भी ऐसे काम के लिए जहाँ पर इस्लाम के मेन उस पर अटैक हो रहा हो, उसमें चंदा नहीं दे सकता कोई भी मुसलमान या इस्लाम का मानने वाला। ये बात ठीक है, बर साहब ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल सही कही है, गलत नहीं कहा है उसमें कहीं तक भी। लेकिन अजमल खान जो AIMIM के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो कहा कि अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को भी चंदा दे तो उसमें गलत नहीं है। नहीं, MIM वाले तो वही हो सकता है, भाजपा वालों से चल रहे हो तो उनको ज्यादा पता होगा, भाजपा से चल रहा होगा उनका इस्लाम। लेकिन अगर आप कुरान की बात करें, हदीसों की बात करें, तो उसके अंदर जायज नहीं है किसी भी इस्लाम के मानने वाले के लिए कि वो मूर्ति पूजा के लिए किसी और चीज के लिए चंदा दे। और जहां तक रही बात संविधान की, तो संविधान ये नहीं कहता कि आप ईसाई है, सिख है, मुसलमान है या हिंदू है तो एक दूसरे के मजहब में आप इंटरफेयर करने लगे। संविधान ये कहता है कि आप अपना मजहब मानिए, मुझे अपना मजहब मानने दीजिए, और मैं अपने मजहब पे रहकर और आप अपने मजहब पे रहकर के भाईचारे से रहे। लेकिन हर धर्म तो यही सीख देता है कि दूसरे धर्म की इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। इस्लाम भी यही सीख देता है। जी जी हाँ, तो सम्मान करना अलग चीज है, चंदा देना अलग चीज है। देखिए, किसी मजहब को प्रोपेगेट करना जो है वो आदमी अपने मजहब को प्रोपेगेट करता है। अगर मैं इस्लाम को मान रहा हूं तो मैं इस्लाम की जो टीचिंग है उसके ऊपर चलूंगा। और संविधान जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, अनेकता में एकता की बात होती है हमारे संविधान में। और पाकिस्तान जाने वाली जो अभी बात जो साहब कह रहे थे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो खुद पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि RSS वालों का भी पाकिस्तान एक बनना चाहिए था 1947 में। अजमल खान साहब, मसूद साहब कह रहे हैं कि हो सकता है आपका इस्लाम बीजेपी से चलता हो, इसलिए आप इस तरह की बात करते हैं। देखिए, यहाँ भी हमारा संविधान आजादी देता है कि एक दूसरे के ऊपर बिना सबूत के इल्जाम लगाते रहिए। मतलब राइट टू स्पीच, जो मर्जी आए बोलिए। अब वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उन्हें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं उनके बोलने से कुछ भी, लेकिन वो तो कहते हैं कि इस्लाम में ये गलत है। कहीं से कहीं तक भी नहीं कि आप जो है वो अगर इस्लाम को मानते हैं तो हिंदू धर्म के अंदर आप उसमें मदाखलत करें। हालांकि भाजपा का ये पुराना तरीका है, उन्होंने इस्लाम की शरीयत के अंदर भी मदाखलत करी है। अजमल खान साहब, आप सुन रहे हैं? चलिए, बाबा लोकेश दास जी, बात नहीं सुन पाए, आप सवाल करिए। लोकेश दास जी, बाबा लोकेश दास जी, आप सुन रहे हैं?
आपने मसूद साहब का कथन सुना। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये गलत है, वर्जित है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती है। अगर कोई चंदा देता है तो गलत है। देखिए, इस्लाम में गलत है। हमने किसी भी व्यक्ति पर कोई थोपा नहीं है, किसी व्यक्ति से फोर्स नहीं किया है। देखिए, पहले सरकारें थी, हज यात्रा के लिए इतना पैसा दे सकती थी, तो हमारी राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। यदि केंद्र सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे, तो सरकारें बना सकती है हमारा मंदिर। लेकिन नहीं, हम हर राम भक्त के पास पहुंचना चाहते हैं। हर राम भक्त का जीवन धन्य हो जाए, उनका एक पैसा राम मंदिर में लगे, तो उनकी आने वाली पीढ़ी नहीं देता कि सरकार किसी भी धर्म स्थान को बनवाए। बाबा जी को संविधान का ज्ञान जरा कम है, मुझे ऐसा लगता है। हमारे भारत देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो मुस्लिम की सरकार हो या हिंदू की सरकार हो या सिख की सरकार हो या ईसाई की सरकार हो, अगर हिंदुस्तान में बनती है तो वो किसी भी धार्मिक स्थान को नहीं बनवा सकती। और अगर वो ऐसा करती है तो वो गैर संवैधानिक काम करेगी। बोलिए लोकेश नाथ जी। तो हज यात्रा के लिए जो इतना पैसा नहीं, वो कह रहे हैं कि संविधान में किसी भी धर्म में, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं करवाया जा सकता है कोई भी सरकार की ओर से। हाँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पर ज्यादा फोकस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हज यात्रा पर जब इतना पैसा पुरानी सरकारें खर्च करती थी तो शायद होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, हम देश के हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहते हैं, हर एक हिंदुस्तानी के पास पहुंचना चाहते हैं, हर भारतवासी के पास पहुंचना चाहते हैं। एक मिनट सुन लीजिए मसूद साहब, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। आप अपनी बात कीजिएगा, लेकिन उनकी बात भी सुनिए। मसूद साहब, उनकी बात भी सुनिए, उनकी बात पूरी हो जाए तब आप अपनी बात रख लीजिए। जो आपका आपत्ति है वो आप कह सकते हैं, लेकिन बीच में मत टोकें। जी लोकेश दास जी। हम देश के हर व्यक्ति पर, हर एक, क्योंकि इस देश में भगवान राम को मानने वाला पूरा देश, हर एक व्यक्ति के पास हम पहुंचना चाहते हैं। देश के कोने कोने तक हम पहुंचना चाहते हैं, ताकि वो राम मंदिर में अपना सहयोग करें, उनके आने वाली पीढ़ी और उनकी सारी पीढ़ियां धन्य हो। ठीक है, नरेंद्र बिंदल साहब, एक कमेंट जो आपने मसूद साहब को सुना उस पर। हाँ, मैं ये देखना चाहता हूँ, ऐसी ही मानसिकता के लोगों की वजह से आज भारत के कोने कोने पर केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही आघात हो रहा है। राम मंदिर के लिए चंदा देने वाली टोली पर कभी आज तक आपने पूरे भारत में सुना है कि किसी मुस्लिम समाज या ईसाई समाज पर कभी हिंदुओं का हमला हुआ हो? केवल हिंदुओं की जुलूसों पर हमला होता है, रामलीलाओं पर हमला होता है। अरे भाई, दाना सिंह कौन था जिसने मर्डर कर दिया? क्या झूठी बातें करते हैं भाई। किसने मर्डर कर दिया? अरे इनको कोई ये बता दे कि किसी मुस्लिम अभी अरे इनको नहीं पता। हेमंत जी इनको कोई, एक मिनट सुन लीजिए ना, मैंने आपको कहा था उनको सुन लीजिए। कल भी हमले हुए हैं हमारे राम मंदिर के लिए, जो विश्व हिंदू परिषद के जुलूसों पर कल भी हमले हुए, परसों भी हमले हुए हैं। ये मानसिकता तोड़ दीजिए। भारत में तुम गंगा यमुना की बात करते हो, गंगा यमुना तहजीब की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हो। अपनी मानसिकता सही करिए, हम सही जगह पकड़े, हमारी मानसिकता सही है, अपनी मानसिकता सुधारिए। धर्म के नाम अब बताइए अजमल खान साहब, आपको तो देखिए अजमल खान साहब, आपको तो मसूद साहब भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी की बी टीम आपको कहते हैं कई बात हो लोग, और हो सकता है कि आप बीजेपी के रास्ते पर चल रहे हो। अरे हमें तो बीजेपी की तमाम लोग भी टीम कहते हैं, कहने दीजिए, एक इल्जाम इन्हें भी लगाने दीजिए। हो सकती है क्या हुआ? इनके पास कोई सबूत हो वो तो बताए। आप देखिए, महाराष्ट्र में हम इलेक्शन लड़े, बीजेपी शिवसेना, दो हिंदुत्ववादी परचम वाली वो पार्टियां दोनों टूट गई। अब इसका भी तो क्रेडिट दे दिया करो यार कि मैंने दो हिंदुत्ववादी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र बिंदल साहब, आपका भी, अजमल खान साहब आपका भी, इकरा अनवर खान हमारे साथ जुड़े आपका भी, लोकेश दास जी आपका भी, मसूद साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन जिस देश में सर्वधर्म समभाव की बात हो रही हो, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी और तमाम जो संगठन चंदा ले रहे हैं, उनका कहना है कि हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, अपनी इच्छा से जो देना चाहे उसका स्वागत है और देना भी चाहिए। एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करके ही हम इस भारत को आगे ले जा सकते हैं। नमस्कार।